नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम आपके अपने YouTube चैनल AIST अकेडमी में आपको स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हर टॉपिक का एक बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने बेसिक्स क्लियर कर लिया तो ये समझिए आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कितने सारे भी क्वेश्चन आ जाए, वो आप आराम से उसको आप सिंपली कर सकते हो, उसको सिंप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो सबसे पहले होता है आपको बेसिक क्लियर करना, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट देखे, मेरे पास आते हैं स्टूडेंट, मैंने देखा है कि जब वो स्टूडेंट को मैं बहुत ही छोटी सी चीज बताता हूं, जैसे मैंने 2 नंबर दे दिया जोड़ने का, है ना, जोड़ने के लिए मैंने अगर 2 नंबर दे दिया तो बोला इसको जोड़ के बताओ, तो उनपे नहीं बनता है ना। आपको जोड़ना आता है, घटाना आता है, गुणा आता है, भाग आता है, बट अगर मैं उन्हीं चीजों को फ्रैक्शन के रूप में दे दें, मतलब भिन्न के रूप में दे दे, भिन्न का मतलब ये है कि जैसे मैंने दे दिया 2/4, है ना, धन 1/3, है ना, ऋण 4/5, तो अगर मैंने ऐसा दे दिया तो नहीं बनता है। ये आपका बेसिक है, आपने जोड़ना सीखा हुआ है ना, घटाना सीखा है, गुणा भी सीखा है आपने, है ना। अगर मैं ये देखो, ये भिन्न ही तो है आपकी, देखो ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये क्या है आपकी भिन्न है, तो ये क्यों नहीं बनता आपसे, है ना। तो ये जानना जरूरी है सबसे पहले। तो पहले मैं आज आपको फ्रैक्शन जो होता है हमारा मतलब भिन्न होता है, भिन्न का मैं आपको आज बेसिक से बताऊंगा कि भिन्न में क्या क्या चीज होती है, कितने प्रकार के भिन्न होते हैं, क्योंकि इनको समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से आते हैं कि आपको एक बहुत बड़ी सीरीज दे दी जाएगी, है ना, इस प्रकार से 1/3, 4/2, 6/3, 9/11, 7/12, इस प्रकार से। और पूछा जाएगा कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है या सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो कैसे आप समझ पाओगे, है ना, जब आपको भिन्न ही नहीं पता कि कौन सी भिन्न क्या होती है ना, तो आप क्या करोगे, इनका सबका एक दूसरे का रिलेशन करोगे, इसको इससे, इसको इस प्रकार से, तब जाके निकाल पाओगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी बेसिक ट्रिक होती है, हम देखकर बता सकते हैं कि ये छोटा ये बड़ा है, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। ये चीज जानना जरूरी, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका आंसर भी करेक्ट आएगा। क्लियर। तो अब हम करते हैं सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में आपको बताते हैं कि फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है, क्या किसमें क्या क्या होता है, ठीक है, वो चीज है। तो आप हमारे वीडियो बने रहिएगा और अधिक से अधिक अपने स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। अब देखिए आप यहाँ पे फ्रैक्शन, सबसे पहले बता रहा हूँ फ्रैक्शन जो होता है आपका, उसे हम भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हो? भिन्न। जो हमारा फ्रैक्शन है उसे हम बोलते हैं भिन्न। अब बात आती है भिन्न हमेशा x/y के रूप में दिया रहता है। जो x होता है ऊपर का वो अंश कहलाता है, जो y होता है वो हर कहलाता है, ये सबको पता है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ये होता है न्यूमरेटर, ठीक है ना, न्यूमरेटर कहलाता है, और जो हर होता है वो कहलाता है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये हो गया, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, ठीक है ना, इतना हो गया, ये आपको जानना जरूरी होता है। अब बात आती है कि अब इसके प्रकार कितने होते हैं, जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है इसका जो टाइप आता है, ठीक है ना, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, है ना, मतलब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है हमारा उचित भिन्न। क्या आता है? उचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसमें हमेशा जो आपका हर रहता है, मतलब नीचे की संख्या रहती है डिनोमिनेटर, वो हमेशा बड़ा होता है, किससे? अंश से, है ना। तो इसमें हमेशा क्या होता है, हर बड़ा रहेगा, किससे? अंश से। याद रखो, एग्जाम्पल रूप में मैं लिख दूं यहाँ पे, है ना, एग्जाम्पल में लिखूं 3/4, आपका हर बड़ा है, ठीक है, और मैं लिख दूं 6/9, ठीक है, इसमें भी आपका हर बड़ा है। ये आपका क्या है? एग्जाम्पल है। तो हर बड़ा होता है अंश से, ठीक है, ये होता है हमारा प्रॉपर। दूसरा रहता है अनुचित भिन्न, है ना, अनुचित भिन्न मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, हर छोटा होता है। क्या होता है? हर छोटा होता है अंश से, है ना। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूं, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 9/2, ठीक है, इसमें आपका हर छोटा है। देखो नीचे वाला को क्या है, छोटा है, मतलब अंश हर छोटा है, ठीक, अंश बड़ा है, इसमें हर बड़ा है, अंश छोटा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूं 4/3, ठीक है, ये आपके हो गए एग्जाम्पल। क्लियर।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है, वो आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा आता है? मिक्स्ड, मतलब मिश्र फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मिक्स्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, कोई भी एक नंबर आपका पूर्णांक होगा, ठीक है, उसके साथ में भिन्न होगा। पूर्णांक का मतलब कोई भी एक नंबर दे दिया जाए। यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया 2, है ना, ये हो गया हमारा पूर्णांक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दूं 3/4। क्लियर? ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये बहुत सारे स्टूडेंटों पे नहीं बनता है ना। आप डाल रहे हैं एमपी पुलिस का फॉर्म डाल रहे हो, ठीक है, जब आपसे बेसिक्स नहीं बनता तो आप कैसे क्लियर कर पाओगे, है ना। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है ना, इसको किया जाता है हमेशा जो आपका हर होता है, हर को इस पूर्णांक से गुणा करना है। ठीक है, तो 4 दूनी 8, है ना। अब जो यहाँ पे 8 आएगा उसको इस अंश में जोड़ देना है, तो 8 और 3 11, तो इसका होता है 11/4। ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदल लिया है, किसमें? आपका फ्रैक्शन में बदल दिया। ठीक है, अब भी आपका फ्रैक्शन उचित भी हो सकता है, अनुचित भी हो सकता है, मतलब प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपका हर पर। अगर आपका हर छोटा है, ठीक है, और तो आपका कहलाएगा इम्प्रॉपर। अगर हर बड़ा है तो कहलाएगा प्रॉपर। ठीक है, मतलब उचित कहलाएगा। तो ये होते हैं आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड में क्या रहता है, एक पूर्णांक होता है, उसके बाद आपका कोई भी फ्रैक्शन होगा। ठीक है, कोई भी भिन्न होगा। और भी एग्जाम्पल में दे सकता हूँ, और एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख दूं 3 सही, जैसे अपन बोलते हैं 3 सही, है ना, 4/11। ठीक है, ये 3 सही 4/11 है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, 11 को गुणा करोगे 3 से, 11 दिया 33। अब जो आया 33 उसमें 4 जोड़ दोगे तो 33 और 4 37। 37 जो बटे में रहता है वो हमेशा रहता ही है। ये हो गया। अब चौथा आता है आपका, चौथा आपका कौन सा आता है? कंटिन्यूड फ्रैक्शन आता है। ठीक है ना, कंटिन्यूड भी फ्रैक्शन आता है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आता है, जिसे हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हो? मिश्रित भिन्न। देखो, मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न आप लोग समझते हो एक ही है, जबकि एक ही नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों को देखा है, वो समझते हैं कि ये दोनों एक ही चीज होती है, जबकि एक नहीं है। मिश्रित भिन्न मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जो आपका हर होता है, जो अंश होता है, दोनों भिन्न के रूप में दिए होंगे। मतलब आपका जो अंश होगा वो भी एक भिन्न में होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिख दूं 2/3, ये हो गया हमारा अंश जो हमने ऊपर लिखा। पूरा ये आपका पूरा अंश है, क्या है? पूरा इतना अंश है। और हर में हम एक फिर से हम एक फ्रैक्शन दे देंगे, जैसे हमने लिख दिया 4/9। ठीक है, तो देखो ये भी आपका क्या है, भिन्न में दिया है, ये भी आपका भिन्न में दिया है। तो जब दोनों भिन्न में दिए रहते हैं तो आपका ये क्या होता है, आपका मिश्रित फ्रैक्शन कहलाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स भिन्न कहलाता है। अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो बहुत ही आसान होता है। क्या होता है कि जो आपका ऊपर वाला दिया उसको जैसा है वैसे ही लिखा रहने दे, लेकिन जो नीचे दिया रहता है इसको आप गुणा में बदलोगे तो ये संख्या पलट जाएगी। ये संख्या क्या होगी? पलट जाती है। जैसे मैं इसको करूं 2/3, आपका ये तो ऊपर है ना, अंश है, ये वाला आपका हर था, तो अंश को ज्यों का त्यों। ये बटे की लाइन है, इसको हटा के यहाँ पे गुणा लगाओ। जब गुणा लगाओगे तो पूरी संख्या पलट जाएगी नीचे वाली। 9 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। क्या बोला? 9 ऊपर पहुंच गया, 4 नीचे आ गया, है ना। अब काट दो, अब काटना आपसे आसान है। 3 एकम 3, 3 तक का 9, है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। तो आपका आंसर कितना है? 3/2 आ गया आंसर। कितना आ गया आंसर? 3/2। तो देखो ये होता है इजी, है ना। जबकि बहुत सारे स्टूडेंट में नहीं बनता है, मैंने खुद देखा है ना। मेरे पास आते हैं बच्चे तो कराता हूँ क्वेश्चन, तो ये नहीं बनते उनसे, है ना। तो आखिर ऐसा क्यों? फिर आप कैसे निकाल पाओगे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम? आपको इतना बेसिक क्लियर नहीं है ना, आपको इतनी मैथ नहीं आती है, तो आप कैसे कर पाओगे? क्योंकि तो हमारे आपको हर जगह यूज होना है, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे दीजिएगा, ठीक है। तो एक चीज होती है, तो ये हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्स भिन्न कहलाता है, ठीक है ना, जो हमारा मिश्रित भिन्न कहलाता है। क्लियर? तो ये दोनों अंश मतलब भिन्न के रूप में दिया है, ऊपर भी भिन्न होगा, नीचे भी भिन्न होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको गुणा में बदल के इसको पलट देना है नंबर्स को, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारा आता है कौन सा? वितत भिन्न आता है। कौन सा आता है? वितत भिन्न, है ना, जो हमारा 5वां नंबर है, वितत भिन्न। ठीक है, वितत भिन्न का मतलब होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, है ना, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन में क्या होता है? आपको लगातार फ्रैक्शन दिए होंगे और ये क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन में, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन में। कैसा दिया होगा? मैं एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहा हूं। ये है आपका, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं
1 प्लस 2/3 प्लस 4/3 प्लस 5/9। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो कि आपसे नहीं बनता है, जबकि इनका सॉल्यूशन बहुत ही इजी होता है करना। ठीक है, तो इस टाइप के आपके फ्रैक्शन होते हैं, 5 फ्रैक्शन है, क्योंकि आपने अगर ये समझ लिया कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर दिया हो, है ना, प्रॉपर मतलब उचित भिन्न दिया हो, उचित में जिसका हर सबसे बड़ा होगा, मतलब समझ जाइए वो सबसे छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, ये हो गया आपका समझने का तरीका। ठीक है, दूसरा आपका होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में जस्ट उल्टा, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है ना, है ना, इस प्रकार से आपको करना पड़ता है। तो हम अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे विद क्वेश्चन के, जो कि हमारे फ्रैक्शन के क्वेश्चन होंगे। हाँ, इसमें एक चीज मैं बता देना चाह रहा हूं, एक और होता है हमारा समतुल्य भिन्न कहलाता। क्या कहलाता? समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न बहुत ही छोटी ट्रिक होती है जो हमें क्वेश्चन में काम आएगी, है ना, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जो हमारा है चैप्टर 12 है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न ये हो गया। अब समतुल्य भिन्न में क्या है, जैसे कि अगर मैं बोलूं समतुल्य भिन्न में, यहाँ पे बता दे रहा हूं आपको, यहाँ पे, है ना, समतुल्य भिन्न में अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/3 प्लस, है ना, 4/2 प्लस 3/6, ये कर दिया मैंने। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर यहाँ पे फाइंड करोगे, तो आप क्या करोगे? लघुत्तम लेते रहोगे। क्या लोगे? एलसीएम लेते रहोगे। एलसीएम लोगे, इन दोनों का लोगे, फिर जो आंसर आएगा उनमें इसका करोगे, तो इसमें क्या ना टाइम लगेगा। आएगा आंसर सही आएगा लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन समतुल्य भिन्न क्या कहता है? समतुल्य भिन्न ये कहता है कि क्या कीजिएगा, इनका जो हर है, मतलब नीचे वाला आपको दिया है हर, उसको इक्वल कर लीजिएगा, है ना, इक्वल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो इक्वल करेंगे हम। देखो ये सबसे बड़ा कितना? 6। ठीक है, 2 को भी 6 कर सकते हो, कब? जब 3 का गुणा कर दें, तो दोनों में करना पड़ेगा, नीचे भी ऊपर भी। ठीक है, ये है आपका 3, यहाँ पे 2 का गुणा करोगे ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4/6 धन 4 3 12/6 धन। यहाँ पे कुछ नहीं करने का, क्योंकि 6 3/6। अब आपको पता है कि जब किसी भी भिन्न का हर समान होता है, ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है ना। तो देखो 6 6 सब में एक कॉलम जोड़ दो ऊपर का, 12 और 4 16, 16 और 3 19, आपका आंसर आ गया 19/6। ठीक है, तो ये होता है आपका समतुल्य भिन्न, है ना। इसमें आपको लघुत्तम नहीं लेना पड़ेगा, लघुत्तम लोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप अभी तो मेरे 3 यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी होंगे, एक दो आपके माइनस में भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ता है, जो कि समतुल्य भिन्न हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, समतुल्य भिन्न करके ये आपको आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको बहुत ही आसान बनाता है। क्लियर? तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। जय हिंद दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।